नमस्कार दोस्तों, आप सबका इतना प्रेम है कि मुझे यह वीडियो बनाने के लिए वापस आना ही पड़ा। मैं जानता हूँ करीब 2 महीने से हम लगातार वीडियो नहीं ला पाए। मेरी कमर का दर्द अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, इसलिए अभी भी नियमित वीडियो शायद संभव न हो पाएंगे। पर मैं आपके इस प्रेम के लिए पूरी कोशिश करूंगा कि हम बाजार की हर अपडेट को मिस न करें। शेयर बाजार में अपने अनुभव से एक नियम मैंने बहुत गहराई से समझा है। बाजार में पैसा वो नहीं बनाता जो भीड़ कर रही है, पैसा वो बनाता है जो स्मार्ट मनी कर रहा है। जब आप और हम पैनिक में माल बेच रहे होते हैं, ठीक उसी वक्त विदेशी निवेशक यानी एफआईआई चुपचाप अच्छी कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे होते हैं। वो शोर नहीं मचाते, बस धीरे धीरे एक्यूमुलेट करते हैं। आज के वीडियो में मैंने ऐसे स्टॉक्स को डिकोड किया है जहां पिछले क्वार्टर्स में एफआईआई ने अपनी होल्डिंग लगातार बढ़ाई है। क्या उन्हें कुछ ऐसा पता चला है जो हमें नहीं पता चला? चलिए पता लगाते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। साथ ही डिस्क्लेमर है, मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिसिस्ट नहीं हूँ। इस वीडियो में दिखाए गए स्टॉक्स केवल एफआईआई डेटा एनालिसिस और एजुकेशनल पर्पस के लिए है। एफआईआई का खरीदना गारंटी नहीं है कि स्टॉक्स ऊपर ही जाएगा। निवेश करने से पहले अपने खुद की रिसर्च करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। यह वीडियो खरीदने या बेचने की सलाह बिल्कुल भी नहीं है साथियों। सबसे पहले समझते हैं कि एफआईआई का पैसा जा कहाँ रहा है। जो पहला सेक्टर है वो है हमारा सोलर और एनर्जी सेक्टर, जिसमें पहला शेयर है वारी एनर्जीज लिमिटेड। 85,717 करोड़ की कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी। 2,980 पर ये ट्रेड कर रहा है। 3,865 का हाई, 1,809 का लो। स्टॉक का पी है 31, फेस वैल्यू 10 का है। आरओसी 34, आरओई 27। यह भारत की सबसे बड़ी सोलर पीवी मॉड्यूल निर्माता कंपनी है। यह रिन्यूएबल एनर्जी में मार्केट लीडर है। इनके प्लांट गुजरात के सूरत और चिखली और यूपी में भी है। इनकी उपस्थिति पूरे भारत में है। 68 प्लस देशों में एनटीपीसी, अडानी और कई बड़ी सरकारी और प्राइवेट पावर कंपनियां, खास करके इनका एक्सपोर्ट अमेरिका में बहुत मजबूत है साथियों। यदि हम प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर देखें, हर क्वार्टर दर क्वार्टर इसमें इसके प्रॉफिट और सेल्स दोनों में बढ़त देखने को मिली है साथियों। वहीं पर इसका यदि टीटीएम देखें तो प्रॉफिट ग्रोथ टीटीएम 139% है और 56% से इसकी सेल्स बढ़ी है। इतनी बड़ी कंपनी के लिए ये बहुत बड़ी बात है साथियों। वहीं पर यदि हम फिक्स एसेट्स देखें तो लगातार इनके फिक्स एसेट्स में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। और सबसे जरूरी चीज यदि आप यहाँ देखें तो 2.68% एफआईआई थे जून 2025 में। वहीं सितंबर 2025 में इन्होंने लगभग 150 गुना अपना स्टेक बढ़ाया और 6.35% हिस्सेदारी एफआईआई के पास है। डीआईआई को देखें तो हल्का सा ट्रिम किया है इन्होंने, लेकिन पब्लिक के पास से ही ये पूरा माल कम हुआ है साथियों। अब बात करते हैं अल्पेक्स सोलार की। यह मोनोक्रिस्टलाइन और पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल बनाती है। यह मुख्य रूप से सोलर वाटर पंप सिस्टम के लिए जानी जाती है। ग्रेटर नोएडा यूपी में इनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। पीएम कुसुम योजना के तहत कई राज्य सरकारें और प्राइवेट सोलर इंस्टॉलर्स इनके क्लाइंट है। 2215 करोड़ की कंपनी है। 867 पर ट्रेड कर रही है। 1450 का हाई, 495 का लो है इसका। मजे की बात, आरओसी 50, आरओई 47 और हल्की वैल्यूशन यानी 14 के पी पर ये ट्रेड कर रहा है। फेस वैल्यू 10 का है। अभी अपने टॉप से लगभग 50% की गिरावट इसमें देखी गई है साथियों। प्रॉफिट एंड लॉस यदि आप देखेंगे तो एक समय कुछ भी प्रॉफिट मार्च 2022 में नहीं था, जो बढ़ाकर इन्होंने 154 करोड़ पर लेकर आए हैं। और यदि आप यहाँ पर देखें सेल्स तो 1418। यदि टीटीएम देखेंगे तो प्रॉफिट की ग्रोथ 306% और सेल्स की 205% के ग्रोथ के साथ ये आगे बढ़ रहा है साथियों। वहीं पर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पर आप देखें 1.67% एफआईआई अब बढ़कर 2.99% हो गया।
0.27% की हल्की सी डीआईआई की जो स्टेक थी, वो भी इन्होंने बढ़ाकर 0.34 किया। साथियों, तीसरा नाम थोड़ा रिस्की हो सकता है, लेकिन एफआईआई इसका इंटरेस्ट यहाँ चौंकाने वाला है। आमतौर पर विदेशी निवेशक छोटी कंपनियों में हाथ नहीं डालते, लेकिन अगर उन्होंने यहाँ स्टेक बढ़ाया है, तो इसका मतलब है कि कंपनी के फंडामेंटल्स में कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है या हो चुका होगा। इसे डबल स्टडी करना बहुत जरूरी है। यह कंपनी एफआईबीसी बेक्स, जंबो बेक्स और पैकेजिंग मटेरियल बनाती है, जो सीमेंट, फर्टिलाइजर भरने में काम आता है। गुजरात में इनका मुख्य कामकाज है। अडानी विल्मर, गोदरेज, फर्टिलाइजर केमिकल इंडस्ट्रीज की कंपनियों में इनका काम है। 191 करोड़ की एक छोटी सी कंपनी है साथियों, 179 पर ट्रेड कर रही है। 216 का हाई, 88 का लो, स्टॉक का पी मात्र 13.2। वहीं पर आरओसी 13, आरओई 17, फेस वैल्यू 10 का है साथियों। यदि आप यहाँ पर देखें तो 50 डीएमए पर ये लगभग ट्रेड कर रहा है, जहां से इसमें बढ़त दिखती है बार बार। यदि हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे, तो एक समय लॉस मेकिंग कंपनी थी मार्च 22 में, जो आज इसका प्रॉफिट बढ़कर 25 करोड़ तक पहुंच गया। वहीं पर यदि हम सेल्स देखेंगे, तो 565 करोड़ तक इन्होंने अपनी सेल बढ़ाई है, 16 करोड़ से केवल 4 सालों में। यदि कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ का टीटीएम देखें, तो 49% से सेल्स और 33.4% से प्रॉफिट की ग्रोथ इसमें दिख रही है साथियों। वहीं पर यदि शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें, तो प्रमोटर के पास अपने स्टेक का मैक्सिमम 75%। एफआईआई ने सितंबर 2025 में 4.50% की मजबूत हिस्सेदारी इसमें बढ़ाई है साथियों। डीआईआई ने बिल्कुल ट्रिम नहीं किया, 4.80%। वहीं पर पब्लिक के पास से ये माल छीना गया साथियों। हमारी लिस्ट में अगला नाम है टेम्बो ग्लोबल इंडस्ट्रीज। यह कंपनी मेटल प्रोडक्ट बनाती है, जैसे पाइप हैंगर, सपोर्ट सिस्टम और फास्टनर्स। यह इंडस्ट्रियल और कंस्ट्रक्शन में काम आता है। मुंबई में हेडक्वार्टर है। इनका एक्सपोर्ट्स भी बहुत अच्छा है। ऑयल एंड गैस सेक्टर, बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनियां और फायर फाइटिंग प्रोडक्ट्स में इसका काम है। 1155 करोड़ की कंपनी है। 747 पर ट्रेड कर रही है। 905 का हाई, 386 का लो, स्टॉक का पीस 16.5। आरओसी 31, आरओई 36, फेस वैल्यू 10 का है साथियों। यदि हम इनके प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें, तो यहाँ पर 2 करोड़ का जो इनका प्रॉफिट था, बढ़कर आज 73 करोड़ पर पहुंच गया। वहीं पर सेल्स 79 करोड़ से 932 करोड़ पर इन्होंने पहुंचाई है। 159% से प्रॉफिट की ग्रोथ और 76% से सेल्स की ग्रोथ इनमें देखने मिल रही है साथियों। शेयर होल्डिंग पैटर्न की यदि बात करें, तो 0.31% की जो हिस्सेदारी थी एफआईआई की, वो एकदम से बढ़कर 8% देखेंगे आपको दिसंबर 2025 में, क्योंकि ये दिसंबर में ही इन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया है। डीआईआई ने 0.24% की अपनी हिस्सेदारी में 1% का इजाफा किया। लिस्ट में हमारा अगला नाम है केआरएन हीट एक्सचेंजर और रेफ्रिजरेशन लिमिटेड। यह कंपनी पिन एंड ट्यूब, हीट एक्सचेंजर, कॉपर और एल्यूमिनियम फॉइल्स बनाती है, जो एसी और फ्रिज में लगते हैं। इनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट राजस्थान भिवंडी में है। डाइकिन, ब्लू स्टार, वोल्टास, कैरियर जैसे बड़े एसी ब्रांड्स इनके हिस्सेदारी में हैं। 4,819 करोड़ की कंपनी, तो 4,819 करोड़ की कंपनी है। करंट प्राइस 775 पर, 1,012 का हाई, 675 का लो है। स्टॉक का पी 81, थोड़ा 4,819 करोड़ की कंपनी 775 पर ट्रेड कर रही है। 1,012 का हाई, 675 का लो है। स्टॉक का पी बहुत महंगा है, 81। आरओसी 20, आरओई 16, फेस वैल्यू 10 का है, यानी कभी भी इसमें बढ़त हो सकती है। फेस वैल्यू 10 का है, यानी ये अपना स्प्लिट दे सकती है साथियों। आप यदि अभी देखें, तो ये अपने सपोर्ट पर आके इसमें बढ़त देखने मिली साथियों। यदि हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें, तो 39 करोड़ का जो प्रॉफिट था, वो बढ़कर 59 हुआ है। 59 की सेल्स बढ़कर 83 तक इन्होंने पहुंचाई। 34% से प्रॉफिट और 53% से सेल्स की ग्रोथ इसमें
देख रहे हैं ये साथियों। वहीं पर 70.79% का प्रमोटर का होल्डिंग है। एफ आई आई 5.46, जो कि लास्ट क्वार्टर था 2.35%। यदि आप देखें तो डीआईआई ने भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, कम हुआ है पब्लिक से। अब हम बात करेंगे हेल्थ केयर और हॉस्पिटल सेक्टर की, जिसमें हम पहला शेयर बात करेंगे यथार्थ हॉस्पिटल। यह सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की चेन चलाती है। इसका गढ़ है एनसीआर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा। हाल ही में मध्य प्रदेश ओरछा झांसी में भी इन्होंने विस्तार किया। यह उत्तर भारत के सबसे तेजी से बढ़ते हॉस्पिटल चेन में से एक है साथियों। 6,750 करोड़ की कंपनी है, 700 पर ट्रेड कर रही है। 844 का हाई, 345 का लो, स्टॉक का पी 44, आरओसी 14, आरओई 10, फेस वैल्यू 10 का है, यानी भविष्य में स्प्लिट दे सकती है साथियों। यदि हम बात करें इसके प्रॉफिट एंड लॉस की, तो यदि आप सेल्स देखेंगे तो 71 करोड़ की सेल्स बढ़ाते बढ़ाते आज 988 यानी 1,000 करोड़ तक पहुंचा दिया। 18% से प्रॉफिट, 28% से सेल्स की ग्रोथ बढ़ी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न पे यदि आप देखें तो 61.64% प्रमोटर के पास, एफआईआई के पास 4.34% था, जो इन्होंने बढ़ाकर 6.51 कर लिया। वहीं पर डीआईआई ने थोड़ा सा ट्रिम किया है। पब्लिक के पास थोड़ा ज्यादा माल देखने मिल रहा है। और यहाँ पर भी आपको इंडिविजुअल मुकुल अग्रवाल के पास और विजय केडिया जी के पास इसकी हिस्सेदारी देखने मिलेगी, जो इन्होंने सितंबर में बढ़ाई है साथियों। हेल्थ सेक्टर की हमारी अगली कंपनी है आर्टेमिस मेडिकेयर सर्विसेज लिमिटेड। 280 पर ट्रेड कर रही है, 350 का हाई, 208 का लो, 4,430 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी। 14.9 का आरओसी, आरओई 12 का, लेकिन फेस वैल्यू एक है, यानी भविष्य में स्प्लिट इसमें नहीं दिखता है साथियों। यदि हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो सेल्स, यदि आप सेल्स को देखें तो 981 यानी 1,000 करोड़ तक इन्होंने 261 से बढ़ाया है साथियों। वहीं पे एक समय नेट प्रॉफिट जो 7 करोड़ था, आज 95 करोड़ तक इन्होंने पहुंचाया है पिछले 4 सालों में साथियों। वहीं पे अभी प्रॉफिट की ग्रोथ 47% से और सेल्स की ग्रोथ 12% से बढ़ी है साथियों। यहाँ पर आप देखेंगे तो प्रमोटर के पास है 58.42%, यानी प्रमोटर ने अपना माल बेचा है, लेकिन पूरा माल खरीदा किसने है, तो यहाँ पर देखें 0.37% था एफआईआई के पास, जो 12.48%, यानी 12% से ज्यादा बड़ी हिस्सेदारी एफआईआई ने खरीदी। डीआईआई ने हल्का सा ट्रिम किया है। गवर्नमेंट के पास है 6.17%, पब्लिक के पास से ये माल छीना गया 19.58%। बता दूं, यह एक प्रीमियम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जो हाई एंड सर्जरी और ट्रीटमेंट के लिए जाना जाता है। गुरुग्राम में इनका फ्लेगशिप हॉस्पिटल है। दिल्ली एनसीआर के मरीज और मेडिकल टूरिज्म यानी विदेश से आने वाले मरीज, इनका बड़ा रेवेन्यू सोर्स है साथियों। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न देख रहे हैं तो ध्यान रहे साथियों, सिर्फ एफआईआई का खरीदना काफी नहीं, आपको देखना होगा कि क्या प्रमोटर बेच तो नहीं रहे। आदर्श स्थिति वो है जहां एफआईआई खरीद रहे हो, प्रमोटर भी अपनी होल्डिंग पकड़ कर बैठे हों, वहीं असली पैसा बनता है। जो स्टॉक्स आज हम डिस्कस कर रहे हैं, उसमें यह दोनों फैक्टर पॉजिटिव दिख रहे हैं। पर ध्यान रहे, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं। अपनी रिसर्च करें, अपने शेयर का स्टडी करें, और मैं किसी भी तरह के शेयर बेचने और खरीदने की सलाह यहाँ नहीं दे रहा साथियों। अब हम आगे जिन शेयरों की बात करेंगे वो न्यू एज और सर्विसेज सेक्टर के होंगे साथियों, जिसमें पहला नाम है बेसिलिक फ्लाई स्टूडियो। यह एक वीएफएक्स यानी विजुअल इफेक्ट्स वाली कंपनी है। यह हॉलीवुड और टॉलीवुड फिल्मों में ग्राफिक्स का काम करती है। चेन्नई, लंदन और वैंकूवर कनाडा में है। मार्वल स्टूडियो, नेटफ्लिक्स, अवतार, एवेंजर जैसी बड़ी फिल्मों के लिए काम भी करती है साथियों ये। यदि आप देखें तो 804 करोड़ की छोटी सी कंपनी है, 318 पर ट्रेड कर रही है, 510 का हाई, 223 का लो, स्टॉक का पी मात्र 15.3, आरओसी 31, आरओई 24। प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो 80% से प्रॉफिट और 229% से सेल्स की ग्रोथ बढ़ी है साथियों। वहीं पर शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देखें, प्रमोटर ने अपना हल्का सा स्टेक बेचा है। 0.24% की जो हिस्सेदारी एफआईआई के पास है, वो 3.43% की इसमें हो गई साथियों। वहीं पे डीआईआई ने
2.76% का माल सितंबर 2025 में बढ़ाया साथियों। कम यहाँ पर भी पब्लिक से ही हुआ है साथियों। लिस्ट में हमारा जो अगला शेयर है वो है ई फैक्टर एक्सपीरियंस। यह कंपनी भी बड़े इवेंट, लग्जरी शादियां और टूरिज्म फेस्टिवल्स मैनेज करती है। नोएडा दिल्ली बेस है। यह राजस्थान, उड़ीसा और अंडमान में बहुत सक्रिय है। राज्य सरकार जैसे उड़ीसा का इको रिट्रीट, राजस्थान के उत्सव और अमीर लोगों के डेस्टिनेशन वेडिंग्स यहाँ ये करवाती है साथियों। यदि आप एक टाइम पर देखें तो इनका जो 348 का शेयर था वो 128 तक भी गया है साथियों। वहां से ये लगभग 125% की ग्रोथ दे चुका है। 419 करोड़ की छोटी सी कंपनी है। 320 पर अभी ट्रेड कर रही है। 38 का आरओसी, आरओई 32 का है। स्टॉक का पीए 16.8। यदि हम प्रॉफिट एंड लॉस देखें तो 68% से इनका प्रॉफिट और 42% से इनके सेल्स में बढ़ोतरी देखने मिली। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो 69.77% प्रमोटर के पास है। वहीं पे एफआईआई ने हल्की से अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, लेकिन डीआईआई ने कम की है। बड़ा पब्लिक के पास। लिस्ट में अगला नाम है साथियों द्रोणाचार्य एरियल इनोवेशन। यह कंपनी ड्रोन पायलट ट्रेनिंग देती है और ड्रोन सर्विसेज, सर्वे, मैपिंग मुहैया कराती है। पुणे में हेडक्वार्टर है, लेकिन ट्रेनिंग सेंटर पूरे भारत में है। भारतीय सेना, गुजरात पुलिस और एग्रीकल्चर सेक्टर में यह काम करती है। 171 करोड़ की छोटी सी कंपनी। करंट प्राइस 70 पर है। आरओसी, आरओई दोनों माइनस में है साथियों। और आप देखें शेयर धड़ाम से गिरा हुआ है नीचे बिल्कुल और अपने सपोर्ट पर है। यहाँ पर यदि आप प्रॉफिट एंड लॉस देखें तो एक लॉस मेकिंग कंपनी है। हालांकि हम ऐसे शेयरों को बताते नहीं हैं, लेकिन न्यू एज नए शेयर्स रहते हैं उनके बारे में मैं आपको ये डिटेल दे रहा हूँ, क्योंकि यह अभी अपने सपोर्ट पर है। और यहाँ पर यदि आप देखें तो एफआईआई जब सभी इसको बेच रहे हैं, इवन एफआईआई भी मार्केट में बिकवाली कर रहा है, वहां पर आप देखें तो एफआईआई ने 1.09% की हिस्सेदारी को बढ़ाकर 2.34 यानी दुगने पे किया है साथियों। डीआईआई ने इसमें अपनी हिस्सेदारी घटाई है। तो दोस्तों, भले ही मेरी सेहत पूरी तरह से ठीक ना हुई हो, पर आपका बाजार का विश्लेषण रुकना नहीं चाहिए। अंत में यही कहूंगा, एफआईआई के पास हमसे ज्यादा पैसा है और हमसे ज्यादा जानकारी। इनके फुटप्रिंट्स को फॉलो करना एक समझदार निवेशक की निशानी हो सकता है। इन स्टॉक्स को अपने वॉच लिस्ट में डालें, इनके क्वार्टरली रिजल्ट का इंतजार करें और फिर कोई निर्णय लें। याद रखिए, बाजार में पेशेंस पेज द मोस्ट। धैर्य का फल मीठा होता है। अगर चाहते हैं आप कि मैं यह भी सिखाऊं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न को फ्री में कैसे चेक करते हैं, तो कमेंट में टीच मी लिखें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि स्मार्ट मनी के मूव्स आप मिस न कर सकें। फिर मिलेंगे एक और डीप एनालिसिस के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, निवेश करते रहें। जय हिंद। लेकिन ध्यान रहे, यह जानकारी सिर्फ शैक्षणिक उद्देश्य के लिए है। निवेश करने से पहले अपने रिसर्च जरूर करें या किसी सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें साथियों।